हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग जा रहे थे शादी में। तो ये देखिए, रात को मैं तैयार व्यार होकर के ऐसे गाड़ी में बैठी थी। अब बाबू को ली थी तो सही से बन नहीं रहा था, फिर भी जितना कोशिश हो सकता था उतना मैंने किया। तो ये देखिए, हम लोग जाते हैं भदोही शादी में। तो बस वही एक क्लिप्स है। अनाया आगे बैठी हुई थी, हम पीछे थे बाबू को लेकर के। और फिर ये देखिए, ये हम लोग पहुँच गए थे आई थिंक जीवनदीप, ये हॉस्पिटल सामने आप लोगों को नज़र आ रहा हो। ऐसे सजा हुआ था जैसे शादी का वेन्यू यहीं पर हो। तो खैर यहाँ पे तो नहीं था, खैर चलते हैं। और चलते हुए फिर फ़ोन आया कि चलो इन लोगों को, अम्मी और जुफा को नई बाज़ार में है तो उन लोगों को पहले वहाँ से पिक किया। और फिर ये देखिए आ गए हम लोग मामू के घर पे। और यहाँ पे बस ये देखो, थोड़ा सा आयरा को फीड कराया। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर रेडी थे जाने के लिए। तो बस इन लोगों को लिए यहाँ पे मिल गई थी अम्मी और जुफा। तो बस अब हम लोग आ गए थे यहाँ होटल में। ये था होटल सिराज। और अनाया अपनी खाला और नानी को पा कर के मुझे बिल्कुल भूल चुकी थी। और ये देखिए, यहाँ पे एंट्रेंस पे बिल्कुल खाली खाली था। ऐसा लग रहा था कि सबसे पहले हम ही लोग आ गए हैं क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, अंदर भीड़ थी। तो खैर चलिए, आप लोगों को चलते चलिए और दिखाते चलते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पे हम दोनों एक्सचेंज किया और मैंने बोला कि थोड़ा सा मेरा भी ले लो, मेरा फुल लुक ले लो, क्योंकि अभी तक का मेरा एक भी जगह कोई क्लिप नहीं आई हुई है। तो खैर ये देखिए, ये जो सूट मैंने पहना हुआ है, ये अम्मी ने मुझे, जब आयरा की विदाई हुई थी तो अम्मी ने मुझे दिया हुआ था गिफ्ट, एज आ टोकन ऑफ लव बोल सकते हो आप लोग। तो विदाई में जो मिलता है। तो खैर कैसा लग रहा है मेरे ऊपर आप लोग ज़रूर बताइएगा। और फिर ये देख सकते हो, हम थोड़ा सा पोज मारते हुए, लेकिन बिल्कुल लाइटिंग अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ठीक अच्छे से आ ही नहीं रही थी फ़ोटो। बहुत कोशिश किया कि कुछ ढंग की फ़ोटो पिक्चर्स आ जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं था। इसको पकड़े जैसे आ जाओ। नहीं जी, झूठ बोल रही है, बहुत बदमाश है तुम्हारी बिटिया। इतनी बदमाशी ये लड़की कर रही थी ना कि क्या ही बताए। इतनी ज़्यादा ये एक्साइटेड थी, ओवर एक्साइटेड जिसको कहते हैं। क्योंकि ना जब शादी का इनविटेशन ही मिला था ना, तब से ये सुपर डुपर एक्साइटेड थी कि मुझे शादी में जाना है, क्योंकि वहाँ पे खाला नानी मामू लोग आएंगे। तो ये, और जब हमने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, मेरा नहीं मन है, कौन जाए ठंडी में, तुम लोगों को नुकसान करता है, बाहर जाओ, तो नहीं चलेंगे रोने लग रही थी, ज़िद कर रही थी खूब। और फिर हम लोग कोना ढूंढ रहे थे कि कोई सा कोना मिल जाए जहाँ हम लोगों को ढंग से फ़ोटो आ जाए। अच्छा तो था, स्पॉट अच्छा था, लेकिन लाइटिंग बड़ी डिम थी, मतलब ठीक से आ ही नहीं रही। ये देखिए, और ये रही हमारी सबसे यंगेस्ट सिस्टर अब्रिश, ये है हमारी मामू की बेटी। और ये देखो अनाया इनकी खाला है। तो खैर ये देखिए, सबसे नहीं, अनाया खाला नहीं है, ये खाला है अनाया की, सबसे छोटू खाला है। और ये खूब पहले तो थोड़ा सा इंटरेक्ट करने में घबरा रही थी, लेकिन फिर बाद में घुल मिल गई। तो खूब इंजॉय किया इसने, अनाया ने और इन्होंने, दोनों लोगों ने खूब मिलकर खेला। और यहाँ पे आयरा को तो अता ही पता नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं किसी बाबू के साथ भी आई। और ये देखो गोलगप्पे खाते, जहाँ भी जाएगी गोलगप्पे इसको ज़रूर खाने ही खाने, एक दो तो ज़रूर खाती, इतना इसको पसंद आता है गोलगप्पा। क्या नाम है तुम्हारा बताओ? अरे बताओगी, शर्मा रही है, लेकिन पूछ रहे हैं, पूछ रहे थे कि बता नहीं नाम। हाँ, सारा नाम है। तुम्हारे घर चले? कहाँ रोई थी? कहाँ रोई थी? ये तो खूब बोलने वाली। तो ये रही सारा, जो बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तो खैर यहाँ पे अम्मी, जिसको देखो भाई बाई की अम्मी अपने आई हुई, तो जाहिर सी बात है कि बातें शातें तो होगी। और यहाँ देखो ये दोनों फिर से मस्ती कर रहे थे। ये ना उधर जाने की कोशिश कर रही थी और ये इसको रोक रही थी कि नहीं मत जाओ, लेकिन नहीं, छुटकू कहाँ मानने वाली है, मान ही नहीं रही थी। नहीं, इनको जाना था। हम कहा ठीक है, तुम लोग खेलो इसी तरह से। और फिर ये बोली कि हम ना पानी पूरी और चाट बिल्कुल नहीं खाएंगे। और देखिए गई थी वहाँ के चक्कर लगा कर के आई थी, यहाँ पे बैठी हुई थी दुल्हन स्टेज पे। उसके बाद यहाँ पे आयडू आ चुकी थी मेरी गोद में, थोड़ा देर मैंने ले ली कि बच्चे को भूलूँ ना, लेकिन फिर ये उठा ले गई इन लोग। तो खैर
ये नानी की ड्यूटी होती है, नानी खाला लोगों की। बस फिर क्या था, अम्मी को थमाया और गए थे चक्कर लगाने के लिए खाना, क्योंकि अम्मी मेरी एकदम टोटली परेशान हो चुकी थी कि हम खाना खाएं और यहाँ से 9 2 11 हो जाए, ठंडी है, बच्चे को ठंडी लग जाएगी। जबकि जैसा लग रहा था बाइक से आएंगे, मुझे ऐसे जल्दी जाओ, रात हो गई जाएगी, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। बाप रे, मैं कि अभी तो नहीं जाऊँगी। हम सोच के आए थे कि हम 11 बजे 12 बजे जाएंगे, लेकिन नहीं यहाँ। और ये देख लो मेरी बहन के कारनामे, बोला मेरी वीडियो बना दो, तो देखे कचरे की वीडियो बन रही थी, मैडम कचरे की वीडियो बना रही थी। तो खैर यहाँ पे मैंने आयरू को ले लिया थोड़ा सा फिर से, और फिर थोड़ा सा हम क्या देखे मेरा बाबू कर क्या रहा है। ये पूरी शादी में इनका काम था सोने का, क्योंकि रात को टाइम इनका 9 बजे के बाद से होता है सोने का, तो बस वही था। और अम्मी भैया अपने घर वालों को पाके तो हट जाओ, बाप रे, सबको यहाँ जितनी मुआनियाँ थी सबसे मिल गई। फिर यहाँ पे मिल गया हम लोगों को लेग पीस, तो बस वही उड़ा रहे थे। फिर ज़बरदस्ती मुझे भेजा गया खाने के लिए ना, कोई बंदा नहीं आया था यहाँ पे खाने के लिए, और मेरे साथ हो गया था स्कैम एक। मैंने इतने अच्छे से अपनी प्लेट सजा ली कि चलो सैलड वगैरह लगा लेती हूँ, तो यहाँ पे हम सैलड लगा रहे थे। उसके बाद देखिए होगा क्या मेरे साथ, स्कैम या पोपट कह सकते हो आप लोग। अभी मुमानी मेरे को बड़े अच्छे से भेजी थी, बड़ी वाली मौनी थी, बोली कि जाओ खा लो गुड़िया। अब कह रही नहीं गुड़िया अभी स्टार्ट नहीं हुआ है खाना। हम कहा चलो कोई बात नहीं, चलो सलाद ही खा करके जी भरते। फिर थोड़ी देर में लेकिन खाना स्टार्ट हो गया, तो आ गए हम अपनी प्लेट लगाने। तो आइए चलिए लगाते हैं अपनी प्लेट खाने की, और मिलते हैं अपने भाइयों से। ये हैं हमारे भाई लोग, मामू के बच्चे सारे। तो देखिए इन लोग खुद ही इंट्रोड्यूस आप लोगों को कराएंगे विदा खाना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बता दो, पूछ लो भाई ये कौन कौन हो। ये लोग सब आज नए नए वेटर, बड़े भाई, ये छोटे भाई और छोटे और उनसे छोटे। किसके बड़े भाई किसके छोटे भाई, किसका बताए? ए रुक जा यार। ये किसी और के नहीं, हमारे ही बड़े भाई और छोटे भाई हैं। खैर तो बस यहाँ पे देखिए मैं अपनी प्लेट लगाते हुए एकदम फुल्ली कॉन्सेंट्रेट, भाई जिसके लिए आया है इंसान खाने, तो उस पे तो कॉन्सेंट्रेट बनता ही है ना। फोकस मैंने सारी चीज़ों पे हटा के अपने मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट किया, यानी अपने चिकन चिली पे किया, क्योंकि आई लव डिट चिकन चिली शादियों वाला। तो खैर यहाँ पे मैंने जल्दी से अपना खाना लगाया, क्योंकि पीछे से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि खाना खा लो खाना खा लो। तो मैंने कहा खा ही लेती हूँ, आई तो इसीलिए हूँ ना, खाना ही खाने तो खा कर ही जाऊँगी, ऐसे थोड़ी चली जाऊँगी। लेकिन कौन समझाए। फिर यहाँ पे हलवा था गर्मा गर्म, आहा मज़ा आ गया। तो खैर सर्दियों विंटर्स की शादी है, सुभान अल्लाह क्या कहना। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बड़ी पसंद है यार। कोजी कोजी, ना पसीना ना कुछ स्वेटिंग वेटिंग कुछ नहीं होता, एकदम चिल मारो पंखे वंखे उधर। और गर्मियों की शादी में ये होता है कि बस जहाँ पंखा कूलर हो बस वहीं मुँह ले जा कर के लगा दो, ये होता है। तो खैर आप लोगों के साथ ये होता है कि नहीं होता है, आप लोग ज़रूर बताना। फ़िलहाल तो मेरे साथ तो ये होता है, गर्मियों की शादी में जाना सच में अवॉइड ही करना। तो लेकिन अब ख़ास होती है, कुछ करीबी रिश्तेदारों की होती है तो पक्का वहाँ तो जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर दूर के रिलेशन में हुआ तो मैं नहीं जाती। फिर खाना वाना खा के अब यहाँ पे अब हम लोग फटाक से निकलने वाले हैं। अब ये लोग तो खाना नहीं खाई थी, मैं ही सबसे पहले खा ली। तो अब हम लोग जाने वाले थे घर, तो ये लोग आए हुए थे नीचे सी ऑफ करने के लिए। अब टाटा और बाय बाय करते हैं यहाँ से और चलते हैं घर। और ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, 9:30 10 बज रहे थे, फिर भी हम लोगों को भगा दिया इन लोगों ने कि जाओ जाओ जाओ। जितनी भी देर थे बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि नानी यहाँ पे शादी में काफ़ी टाइम बाद गए थे। ये मेरे नानी के घर की तरफ से शादी था, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब सालों बाद में आई थी। तो बस बहुत दिन बाद सबसे मुलाकात हुई, सारी मेहमानियों से और भी लोगों से, तो अच्छा लगा मिल कर के। और फिर अब हम लोग आ गए थे घर, और घर आके फिर जो पसरा मैंने किया हुआ था कि क्या बताया, ऐसा फैला के गया था जैसे घर तो आना ही नहीं है। अभी आप लोग देख लेना कहाँ क्या चीज़ मैं फेंकी हूँ ना, मुझे खुद नहीं पता। सुबह ये सारी चीज़ हो गई, यहाँ डैडी साहब को चेंज वेंज करा के सबको सुला उला रहे थे। और फिर ये देखिए मेरे घर का कुछ हालत। अब मिलते हैं सुबह। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आ चुके थे हम शादी से, रात में ऐसे ही बस सो गए। देखिए मेकअप तक का नहीं उतारे थे, तो थकान सी लगी थी, सोए। फिर अभी 6 बजे आ रहा उठिए, तो उठे हैं, नासिर के क्लोथ्स पहने हैं। भाई हस्बैंड के स्वेटर में जो बात रहती है वो खुद
के उसमें कहाँ रहती है। तो अब आए हैं, चाय वाय बनाते हैं। चलिए। वो देखो रो रही है मैडम, अभी रो रही है फिलहाल तो। आइए देखते हैं क्या हुआ, कहाँ रो रही है। उसका दूध बनाओ, दूध बनाओ। फिर फ्रेंड्स, अनाया चली गई स्कूल और ये देखिए घर से आया है मेरे लिए क्या क्या। ओहो, ड्रेस। आई फील ये ड्रेस आप लोग कुछ ही दिनों में इसे मुझे पहने हुए देखेंगे। एंड ये वाली ड्रेस, एंड ये कुछ स्पेशल अम्मी ने बना कर के भेजा हुआ है, भी आप सभी को दिखाती हूँ मैं। खुल जा सिम सिम। तो ये देख सकते हो जेस्चर आ चुका है सीट ऑफ। छोटे लड्डू मिनी मिनी साइज के मम्मा ने बना के भेजे हैं। ओ ये तो मैंने देखा ही नहीं इनकी ये वाली आउटफिट। सो प्रिटी। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। होपफुली आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।